में दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव इंद्रिय अपक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव की जय। धन्य तेरस दिवस जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से जैन दर्शन के उन मूल रहस्यों को समझते हुए जो छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें छोटे स्तर पर या संक्षेप में जैन दर्शन के उन विषयों को जो मूल ग्रंथों से ली गई है, मूल ग्रंथों को आधार लेकर के लिखी गई है, ताकि हमारा धर्म में प्रवेश हो, हम सब उन सब बातों को समझ करके और मूल ग्रंथों तक पहुंचने का प्रयास करें। उन सबको हम यहाँ पर देख रहे हैं। चाहे वह पिछली कक्षा में हमने जो समूह शरण का वर्णन पढ़ा, उसके अलावा पहले जो हमने अनेक प्रकार से 24 तीर्थंकर आदि हैं, देवशास्त्र गुरु आदि हैं, मिथ्यात्व रूप जो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु हैं, उन सबके स्वरूप को समझ करके रत्नत्रय आदि का जो मोक्ष मार्ग कहा गया है, अभी कुछ दिन पूर्व ही सांगानेर संस्थान की जो बालिकाएं हैं पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंची। परसों के दिन की ये बात है, कल की ही दिन की बात है। और 10 तारीख का प्रातःकाल का जो प्रवचन पूज्य आचार्य भगवंत का हुआ, दोपहर में आचार्य भगवंत ने शुभ आशीर्वाद दिया और वहां मोक्ष मार्ग की चर्चा आचार्य भगवंत ने वहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। लेकिन यह रत्नत्रय जो मोक्ष मार्ग है, ये चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ नहीं होता। आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कह रहे थे, कुछ लोग जो एकांत पक्ष से चतुर्थ गुण स्थान में मोक्ष मार्ग मानते हैं, जब वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का मतलब होता है श्रामण्य, श्रमणता, और गृहस्थ में कभी श्रमणता नहीं होती। गृहस्थ कभी श्रमण नहीं हो सकता। श्रवण का मतलब होता है दिगंबर मुनि महाराज, और वह चतुर्थ गुण स्थान में तो क्या, पंचम गुण स्थान में भी संभव नहीं है। इन सब बातों को आधार लेकर के मूल ग्रंथ जो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखे, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखे, आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने लिखे, आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज ने टीकाओं में बहुत स्पष्ट मोक्ष मार्ग और श्रामण्य अपर नाम देते हुए, पर्यायवाची एकार्थवाची नाम देते हुए उस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा की। इन सब विषयों को जब हम पढ़ते हैं
तो मूल आगम और मूल सिद्धांत पर हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। क्योंकि भले ही अभी हम मूल आचार्य प्रणीत ग्रंथ भले ही न पढ़ रहे हों, लेकिन जो जिनवाणी हमारे सामने है, जो पुस्तक हमारे सामने है, वो उन्हीं मूल आगम को आधार लेकर के लिखी गई है। मूल आगम पढ़ेंगे तो हम भी इस बात को जानते हैं, जैसे हमने पिछली कक्षा में समूह शरण का वर्णन पढ़ा, तो उस वर्णन को अगर अपन मूल आगम में पढ़ेंगे तो कम से कम भी नहीं तो एक केवल मात्र समोषण पढ़ने के लिए अपने को 1 महीना अनवरत स्वाध्याय करना होगा, तब अपन एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अभी संक्षेप में जानने के लिए अपन ने इस पुस्तक का सहारा लिया। अब जो विशेष रुचि वाले हैं वो अन्य मूल ग्रंथों से देखें, जैसे मैंने हरिवंश पुराण जी का उदाहरण दिया था, अथवा जब कभी मूल ग्रंथ पढ़ें, समय मिले, तो हम उसके और डिटेल से व्याख्या पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक रास्ता है, एक मार्ग है जो बताया गया। उसी क्रम में आज की इस कक्षा में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, जो व्यक्तित्व एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, अपितु 169 हैं। 169। हमारे जैन शास्त्रों में महापुरुषों की संख्या 169 कही गई है। 169 महापुरुष कहे गए हैं। महापुरुष किन्हें कहते हैं, कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, कितने होते हैं? अक्सर हम लोग शलाका पुरुष भी सुना करते हैं। शलाका पुरुष 63 हुआ करते हैं। वो 63 शलाका पुरुष कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, महापुरुष में और शलाका पुरुष में क्या अंतर है, इन सब बातों को आज की इस कक्षा में अपन समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन, पाठ क्रमांक 12 जैन महापुरुष निकाल लीजिए। आइए। महापुरुष, जो पुरुष वासनाओं, विकारों, कषायों आदि के दास न बनकर आत्मावलंबी हो, अपने रत्नत्रय धर्म को उज्जवल बनाते हुए आत्मविकास के क्षेत्र में वर्धमान होते हैं, उन मनस्वी व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा यहाँ पर दी गई है। जो पुरुष वासनाओं, विकारों, कषायों इनके दास न बनकर, दास का मतलब होता है नौकर, दास का मतलब होता है सामने वाले के अनुसार चलना, दास का मतलब होता है उसने हमें कहा और हमने वैसा किया। कभी ऐसा विचार किया कि हम में और भगवान में क्या अंतर है? मैं तो हमेशा कहता हूं, कभी हमारे अंदर ऐसा प्रश्न आया कि हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, जितने भी महानुभाव यहाँ पर कक्षा पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हम प्रतिदिन मंदिर आते हैं? आते हैं। मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर आने के पीछे उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे भगवान के दर्शन करना। तो भगवान कौन है और मैं कौन हूं? दो चीजें होगी ना। भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान का अभिषेक करने आ रहे हैं, भगवान की पूजन करने आ रहे हैं हम। अभी हम पूरे परिवार को यहां मत लगाइए, सिर्फ अपने आप को लगाइए। मैं भगवान का अभिषेक, पूजन करने, दर्शन करने जा रहा हूं। इट मीन्स दो हो गए, मैं और एक सामने भगवान। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे हम उनके दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी पूजन करने आ रहे हैं, उनका अभिषेक करने आ रहे हैं? इसका मतलब वो मेरे से बड़े हैं, वो मेरे से महान है, वो मेरे से उच्च है, तभी तो हम उनके पास जा रहे हैं। आचार्य श्री के दर्शन करने क्यों जाते हैं? चलो वो तो यूं मान लीजिए कि आप 24 भगवान तो जिन प्रतिमा के रूप में, जिन चैत्य के रूप में हम पूजा करते हैं, आचार्य भगवंत हैं, पूज्य गुरुदेव हैं, या कोई भी दिगंबर साधु संत है, मुनि महाराज हैं, वो भी तो हमारे समान मनुष्य हैं। फिर हम उनके पास क्यों जा रहे हैं? उत्तर मिलेगा,
वो हमसे गुणों में महान है, वो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है। और उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र हमेशा जीवन में ध्यान रखिए। मोक्ष शास्त्र आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में कह दिया, वंदे तद्गुण लब्धये। उनके पास जाने का उद्देश्य एक ही और कुछ भी नहीं है, भगवान आपके समान गुण मुझे भी प्राप्त हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे कोई स्वर्ग संपदा नहीं चाहिए, सांसारिक भोग नहीं चाहिए। ये तो सब एक लोक व्यवहार है, अपने आप मिल जाता है। या और दूसरी तरीके से अगर अपन बात करें तो ठीक है, लोक व्यवहार है। मन में कुछ विकल्प आ सकता है, संसार में है हम, गृहस्थ में है हम, अशांति है, विकल्प है। तो भगवान की भक्ति करते करते अपने आप मन में, भगवान मेरी ये पीड़ा दूर हो जाए, मेरा ये विकल्प दूर हो जाए। स्वाभाविक सी बात है, इसमें घबराना या इसमें इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, इसमें कोई हमने दोष नहीं लगाया। अगर हम दुखों के नाश होने की प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम विकल्पों से दूर होने की कामना कर रहे हैं, कोई दोष नहीं है। सबसे पहले ही आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रत्येक भक्ति में लिखा, दुख खो कमक हो बोहिलाओ सुबह गमनम समाहि मरणम जन गुण संपत्ति हो मध्यम। सबसे पहला शब्द दिया उन्होंने, दुख खो। भगवान मेरे दुखों का क्षय हो मेरे दुखों का नाश हो। अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? हम कर्मों का नाश करने की प्रार्थना कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? कोई गलत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इसीलिए, क्या अंतर है जन और जिन में? दो शब्द, जन और जिन। जन मतलब लोग, सामान्य जनता। जिन माने जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जो वैभव के साथ जी रहा है, उन्हें जन कहते हैं। और जो वैभव से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में लीन है, उन्हें जिन कहते हैं। जिन्होंने विकारों को, वासनाओं को, कषायों को, सबको जीत लिया, और जीत करके अपने आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जिन्होंने पहचान लिया, इसीलिए हम उन्हें भगवान कहा करते हैं। और महापुरुष इसी कोटि में आया करते हैं। इसीलिए अपने रत्नत्रय धर्म को उज्जवल बनाते हुए आत्म विकास के क्षेत्र में जो वर्धमान, वर्धमान माने निरंतर बढ़ रहे हैं। वर्धमान शब्द का मतलब निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। संस्कृत में एक शानच प्रत्यय होता है जिसका आन शेष रहता है, क्रियमाण, वर्धमान, है ना? इस तरह से बढ़ते हुए, वर्धमान, इस तरह से उन मनस्वी मनुष्यों को, व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। कौन होते हैं ये? 169 होते हैं, 169। तो बता रहे हैं 24 कुलकर। इसको यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 24 कुलकर की जगह 14 कुलकर कर लीजिएगा। इसके बाद में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की माता और 24 तीर्थंकर के पिता। इसके बाद में है 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, जिन्हें हम नारायण और प्रतिनारायण भी कहते हैं। इनके बाद में 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव। इस प्रकार ये सब मिला करके 169 महापुरुष हुआ करते हैं। एक बार इनको हम काउंट कर लें। सामान्य से पहले 24 देखिए, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की माता, 24 तीर्थंकर के पिता, और 24 हो गए हमारे लिए कामदेव। तो ये हो गए 96। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो 12 चक्रवर्ती, ये हो गए 108। 108 के बाद में हो गए 11 रुद्र। 11 रुद्र जो हुए उस अपेक्षा से लगाएंगे तो ये हो गए 119। और फिर 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये हो गए 27। तो 119 और 7 मिलाकर के हो गए 119 और 7 126।
फिर उसके बाद में 20 और प्लस कर लीजिए तो 146। 146 के बाद में अपन जब बात करेंगे 14 कुलकर की, हम्म, ये हो गए 159, नहीं 160, और साथ में 9 रुद्र हमारे रह गए थे, सॉरी 9 नारद हमारे रह गए थे। तो 160 प्लस 9, ये हो गए 169। तो थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, आप लोगों की बुक में अगर 24 कुलकर दिए हुए हैं तो आप उसको 14 कुलकर कर लीजिए। इन सब का डिटेल अभी अपन यहाँ आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कुलकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर के माता पिता रुद्र नारद, ये कौन होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। इनको हम महापुरुष कहते हैं। ऊपर की महापुरुष की परिभाषा में आप ऐसा ना समझिएगा कि जो ये परिभाषा लिखी गई है ये मुख्य रूप से आधार लेकर के लिखी गई है भगवान को। क्योंकि नारायण, प्रतिनारायण, या हम यूं कहें कि रुद्र कहें या नारद कहें, ये सभी के सभी, क्योंकि जब अपन एक एक की डिटेल समझेंगे तो कुछ विशेषताएं इनकी हुआ करती है। पूर्ण रूप से सभी भगवत स्वरूप को वर्तमान में प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, ये आगे जाकर के उस भगवत स्वरूप को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये होते महान हैं, भव्य होते हैं, निकट भव्य हुआ करते हैं। ये जो पद इनको प्राप्त होते हैं, अभी अपन बात करेंगे रुद्र की। अब अपन रुद्र की उत्पत्ति के बारे में जब चर्चा करेंगे तो अपने को लगेगा अरे ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, इसको महापुरुष में क्यों ले लिया। लेकिन इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो पद है ये विशेष लोगों को प्राप्त होता है। उस अपेक्षा से चाहे नारद हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो। अब नारायण और प्रतिनारायण नियम से मरण को प्राप्त होकर के नरक में जाते हैं, नरकगामी होते हैं। तो आप कहेंगे महापुरुष में क्यों ले लिया। महापुरुष का मतलब यहाँ पर यही नहीं समझना चाहिए कि जिन्होंने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके भगवत्ता को प्राप्त कर लिया, या भगवान बन गए, जिनेंद्र देव बन गए, वीतरागी बन गए, नहीं। जो आगे जाके बनेंगे उनको भी यहाँ पर संकलित या ग्रहित किया गया है। पर एक नए, आप लोगों ने 7 प्रकार के नए होते हैं: निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय। निगम नए है। निगम नए का मतलब क्या होता है? जो नए संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। उसमें उन्होंने आगे और व्याख्या करते हैं जब अपन उन निगम नए, भूत निगम नए और भावी निगम नए, उसके दो भेद हो जाते हैं। 3 अपेक्षा से और लगा सकते हैं, चाहे वर्तमान को भी लगा लें अपन। तो जो भविष्य में आगे बनेंगे, अभी है नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वर्तमान में अपन कह रहे हैं, कथन कर रहे हैं। तो ऐसे नारायण प्रतिनारायण है, ये निकट भव्य हुआ करते हैं। भले ही अभी वो वहां पर हैं, लेकिन वो आगे चल करके और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इस अपेक्षा से हम उन्हें मांगलिक रूप में कह रहे हैं। एक विषय मैं अभी इसके साथ में और निवेदन करना चाहूंगा। अक्सर हम लोगों की एक जिज्ञासा हुआ करती है। अभी गत वर्ष जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ललितपुर में थे, तो वहां पर स्तोत्रों के अनुशीलन को लेकर के और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अक्सर मंगलाष्टक के इस श्लोक पर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है या लगता है कि ये 63 शला का पुरुष या यहाँ जो महापुरुषों का वर्णन किया है, ये हमारा मंगल कैसे करेंगे। जब अपन नाभे आदि जिनादि पास्त्र भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशति, त्रैकाल्ये प्रतिथा त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु नो मंगलम्। त्रैकाल्ये प्रतिथा त्रिषष्टि पुरुषः। अब ये जो त्रिषष्टि माने 63 शला का पुरुष है, वो नीचे की लाइन हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इस पॉइंट पर आएंगे। इन्हीं में से 169 जो अपने ऊपर महापुरुष पढ़े हैं, इनमें से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, जिन्हें हम बलभद्र भी कहते हैं, वासुदेव अर्थात नारायण, और प्रतिवासुदेव अर्थात प्रतिनारायण, ये मिलकर के और 63 शला का पुरुष बनते हैं। 24 तीर्थंकर हो गए, 12 चक्रवर्ती हो गए, 24 और 12 हो गए हमारे लिए 36। इसके बाद में 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र।
27। तो इनको मिला देंगे तो अपने बन जाएंगे 63। तो अब ऐसी स्थिति में इनको पहली बात तो विशेष क्यों लिया? शलाका पुरुष और महापुरुष में क्या अंतर है? शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा से अपन देखें तो महापुरुष अर्थात पुरुष का मतलब आत्मा। पुरुष का मतलब आत्मा, हाँ। आप यहां पर ये मत समझिएगा कि पुरुष का मतलब आदमी। अगर आप पुरुष का मतलब आदमी लगाएंगे तो 24 तीर्थंकर के माता भी महापुरुष में आती है। 24 तीर्थंकर की माता, अपन ऊपर पढ़ा ना 169 में, 24 तीर्थंकर के माता, 24 तीर्थंकर की पिता। पिता, तो पिता भी है और माता भी है। तो माता अगर अपन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर पुरुष का मतलब कहाँ हुआ? आप लोगों ने अगर अमृतचंद स्वामी महाराज की जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, उसमें पुरुष शब्द की व्याख्या अगर आपने पढ़ी हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम है, तो आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने स्वयं वहां पर कहा पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय। पुरुष माने आत्मा। आत्मा का जो प्रयोजन है, अर्थ का मतलब प्रयोजन, लक्ष्य, उसकी सिद्धि का उपाय जिसमें कहा गया है, उस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। खैर, तो कहने का मतलब पुरुष का अर्थ आत्मा। तो जो आत्मा महान है, विशेष है, उनको हमने ले दिया महापुरुष। और शलाका पुरुष, अपने यहाँ पर शलाका का मतलब होता है एक यूं मान लीजिए सुई, अपन जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं। शब्द से अगर अपन अर्थ लगाएंगे तो जैसे जो लोग थोड़ा सा प्रतियोगिता आदि या साहित्य से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जानकारी होगी इस बात की। जैसे एक शलाका प्रतियोगिता होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कोई बुक सामने रखी, चले अब एग्जाम्पल ही दे रहे हैं तो अभी जैसे समय सार शिविर पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनके आशीर्वाद से जो सांगानेर संस्थान के बालक और बालिकाएं हैं वो अध्ययन कर रहे थे, और पूज्य गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे थे। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, लाइव देखा होगा, कैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा 415 और उधर से फट से गाथाएं सुनाई गई। पूज्य गुरुदेव ने गाथा नंबर बोला 439, पूरा समय सार ग्रंथ जिनको, जिन लोगों को कंठस्थ है। तो जैसे वो ग्रंथ सामने है, पूज्य गुरुदेव तो सामान्य से गाथा पूछ रहे हैं, हम उसको वही बात कहेंगे कि जैसे ग्रंथ सामने है और किसी ने शलाका माने सुई ली और बीच में इस ग्रंथ के कहीं पे भी लगा दी, वो पन्ना खोला और उस पन्ने पर, उस पेज पर जो भी गाथा थी या जो भी प्रश्न उनको करना था वो उनसे सामने वाले से किया। तो ये चीज हुई। तो कहने का मतलब शलाका माने एक सुई तरह से, वो एक प्रतियोगिता का रूप हो गया। मैं उसी से आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूं शलाका पुरुष की ओर। तो ऐसे ही जो पूरे संसार के, विशेष रूप से मनुष्य की बात है, अपन देवनार की और तिर्यंच की तो बात कर ही नहीं रहे। तो ऐसे ही जो पुरुषों में भी महान, मतलब ये मानिए कि मनुष्यों में भी इतने सारे मनुष्य हैं, उन सब मनुष्यों में भी महापुरुष हुए पहले तो, महान आत्माएं हुई, और फिर उन महान आत्माओं में भी और जो विशेष चिन्हित किए गए और जो विशेष, मतलब जिनको सेलेक्ट किया गया, उनको अपन कहते हैं शलाका पुरुष। तो ये हो गए अपने शलाका पुरुष की अपेक्षा से कथन। तो जो बात अपन कर रहे थे अभी मंगलाष्टक की और या उस आधार को लेकर के, तो उसमें वहां पर यही कहा गया, ये भले ही वर्तमान में मोक्षगामी नहीं है। जैसे तीर्थंकर की बात करें, वो तो है ही, हमारे लिए पूज्य है। अब आप कहोगे नो नारायण, नो प्रति नारायण। क्योंकि बलभद्र मोक्ष भी जाते हैं और स्वर्ग भी जाते हैं। उनके लिए नियम नहीं है कि सारे के सारे बलभद्र मोक्ष ही जाएं। कामदेव जो है उनके लिए तीनों ऑप्शन है, वे मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। ऐसा चक्रवर्ती के लिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ, तो उस समय पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत स्पष्ट बात कही कि ये हमारे लिए मंगल स्वरूप है।
आप जा रहे हैं इसी में आपका कार्य होगा। जैसे अष्टांग महानिमित्तादि रिद्धि की धारी मुनि महाराज हैं, या निमित्त परक जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वहां पर उन्होंने कथन किया। तो जैसे हाथी मांगलिक है, लेकिन ये नहीं करे कि हाथी की पूजा करो। विषय वस्तु समझना। जैसे हाथी मांगलिक है, लेकिन हाथी की पूजा करने को नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ मांगलिक है, शुभ है, अच्छा प्रतीक है। ऐसे ही ये 63 शला का पुरुष महापुरुष मांगलिक हैं। जैसे कोई राजसी वेश पहन करके कहीं निकल रहा हो, राजा निकल रहा हो, और वो अगर हमें कहीं दिख जाए सुबह सुबह के समय में, तो ऐसा लगता है या ये मंगल है, निमित्त का सूचक है कि आज अच्छा होने वाला। ये जो शलाका पुरुष महापुरुष अपन ने पढ़े, अब इनमें कुलकर कौन होते हैं, कैसी उनकी उनके द्वारा क्या व्यवस्था बनती है, वो यहाँ पर अपन समझते हैं। ये कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं, मानव समूह के को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। देखिए कितनी अच्छी और कितनी सुंदर परिभाषा दी। कुशल मनीषी, मनीषी मनीषा कहते हैं बुद्धि को। मनीषी माने जो बुद्धि से युक्त है, जो कुशल होते हैं। अब देखिए भोग भूमि का समापन हो रहा है, ले चलता हूं मैं आपको तीसरे काल में, तृतीय काल में। कुलकर कब होते हैं, तो आचरण लिखा कर्म भूमि के प्रारंभ के काल में। दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी यहाँ हुआ करती है, एक भोग भूमि और एक कर्म भूमि। तो भोग भूमि में जहां 10 प्रकार के भोजनांग, पानांग, भूषणांग, वस्त्रांग आदि जाति के जो कल्प वृक्ष हुआ करते हैं, सब कुछ वहां उनसे प्राप्त होता है। अब धीरे धीरे जब समय समाप्त होने लगा भोग भूमि का, तो ये कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया। जो ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष थे, उनसे इतनी ज्योति निकलती थी कि सूर्य और चंद्रमा नहीं दिख पाते थे। अब उनकी ज्योति मंद होने लगी तो लोगों को सूर्य और चंद्रमा दिखने लगे। उनको डर लगने लगा, अरे ये क्या है संसार में, ये क्या दिख रहा है। तो उस समय एक एक करके 14 कुलकर होते हैं। आदि पुराण ग्रंथ को जब अपन पढ़ते हैं, तो वहां इनका नाम भी दिया हुआ है, और इनका काम भी बताया गया है कि कौन से कुलकर्णी ने क्या कार्य को वहां पर बताया। तो जो यहाँ पर कुशल मनीषी के साथ में जो बात कही गई है, कर्म भूमि के प्रारंभ के काल में मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित करके मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं। मानव सभ्यता के सूत्रधार बनने का तात्पर्य है उसके पहले मानव भोग भूमि में था, और भोग भूमि में ऐसी व्यवस्था होती है कि वह मनुष्य आपस में एक दूसरे से मिलते ही नहीं। वो एक जोड़ा जो रहता है, वो एक कपल जो साथ में एक साथ युगलीय जन्म हुआ करता है, युगलीय उनका मरण हो जाया करता है। लेकिन जब धीरे धीरे कर्म भूमि का प्रारंभ हो रहा है, कर्म करके आजीविका चलानी है, अपने संसार को चलाना है, अस्सी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इस तरह से षट कर्म जहां पर करके अपने स्वयं का आजीविका की जाती है, कल्याण किया जाता है, मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त हुआ जाता है, उसका नाम कर्म भूमि है। भोग भूमि में मोक्ष नहीं होता। आप मोक्ष क्या, संयम ही नहीं होता। संयम क्या, संयम असंयम ही नहीं होता, पंचम गुण स्थान भी नहीं होता भोग भूमि में। तो ज्यादा से ज्यादा सम्यक दर्शन हो सकता है मात्र। तो ये व्यवस्था भोग भूमि की। तो जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, जब ये धीरे धीरे मैंने आपको उदाहरण दिया, ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्षों ने जब प्रकाश देना बंद कर दिया या मंद हो गई तो लोगों को ये दिखे, तब एक कुलकर ने उनको समझाया, चिंता मत करो, क्योंकि वो कुलकर हैं, उनको इस बात का ज्ञान है। आचार्यों ने लिखा विशेष रूप से अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से वो इस बात को जान करके और लोगों को बताते हैं, और वहां उनको कहते हैं डरो मत, ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब जमीन से छोटे छोटे खरपतवार, घास आदि उगने लगे, तो लोगों को चिंता होगी, अरे अब तक तो कुछ नहीं होता था, ये कहाँ से अपने आप उग रहे हैं। तब उन्होंने वहां पर उत्तर दिया कि अरे इसके लिए चिंता मत करो, अब धीरे धीरे अपने आप ही जमीन उपजाऊ बन रही है, जमीन आपको फल फूल दिया करेगी। जब
नाभिराय अंतिम कुलकर, जो अपन 14वें कुलकर की अपन चर्चा किया करते हैं, तो उस समय उनके पास में जब जनता पहुंची, तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं भगवान आदिनाथ स्वामी ने षट कर्म का उपदेश दिया 14 कुलकर के बाद में। दंड व्यवस्था में भी उन्होंने हा माँ धिक इस तरह से दंड व्यवस्था दी। अगर कोई गलत कार्य करता, तो अब देखिए किस तरह से दंड व्यवस्था, कोई गलत कार्य करता तो सबसे पहला दंड, सब लोग हाँ इसने ऐसा किया, अब इतना सा बोलना दंड हो गया उसके लिए, मतलब मेरे बारे में लोग ऐसा बोल रहे हो, सबके सामने उसको इस तरह से दंडित किया जाता। जब और थोड़ा आगे बढ़ने लगे, नहीं भैया ये तो इसमें तो काम नहीं चल रहा, इसको और ज्यादा दंड देना पड़ेगा, तो हा के साथ में माँ शब्द और जुड़ गया। हाँ ऐसा किया, नहीं नहीं कभी नहीं करना चाहिए, माँ मत करो, इस तरह से। और फिर और कोई इससे भी जघन्य जघन्य अपराध करता या गलत कार्य करता, तो उसको धिक शब्द कह करके और धिक्कार किया जाता, धिक्कार है तुम्हें। तो ये दंड व्यवस्था धीरे धीरे, क्योंकि भोग भूमि में काय की दंड व्यवस्था, तो ये कर्म भूमि की दंड व्यवस्था ऐसे धीरे धीरे प्रारंभ हुई और फिर आगे आगे बढ़ती गई। अब जब धिक्कार से भी लोग नहीं समझे, तो फिर ताड़न आदि की व्यवस्था, शाम दाम दंड भेद जिसको अपन बोलते हैं, मारने की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, राजगृह की व्यवस्था, अधिकारी की व्यवस्था, सेनापति की व्यवस्था, युद्ध आदि, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं फिर वहां पर होने लगी। तो कुलकर का जो कार्य हुआ करता है मूल रूप से, वो कुल को आधार लेकर के उनकी सभ्यता, जैसे उनकी संस्कृति या उनके जो कार्य है। जैसे अपने यहाँ विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, भगवान आदिनाथ स्वामी ने ब्राह्मण वर्ण को छोड़ करके शेष 3 वर्णों की स्थापना की थी, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत जी ने की थी। तो इस तरह से एक अपेक्षा से, आप जब कभी पढ़ेंगे, वैसे कुलकर 14 ही होते हैं, लेकिन अब जानकारी के लिए मैं आपको निवेदन करूं, अपेक्षाकृत कथन करने के लिए आदिनाथ भगवान को 15वां कुलकर कह दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी तो पूरी कर्म भूमि की सृष्टि की रचना लोगों को बताई थी, षट कर्म का उपदेश दिया था, तो एक वो व्यवस्था बतलाने की दृष्टि से उनके लिए ऐसा कह दिया। कुलकर में नहीं थे वो, लेकिन एक व्यवस्था ऐसे 16वें कुलकर के रूप में भी भरत का नाम आता है, तो कहीं पर एक भावना रूप में भी वो कथन किया जाता है, लेकिन जब कुलकर की बात आएगी तो वो तो 14 ही हुआ करते हैं। आगे कह रहे हैं, ये मानव समाज को जीने की कला सिखाते हैं, विवेक विचार की शिक्षा देते हैं। जैन परंपरा में कुलकरों का वही सम्मान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का है। जैसे उनके यहाँ मनु शब्द का प्रयोग किया गया है, वो मनु शब्द अपने यहाँ कुलकर की अपेक्षा से है। अब वहां पर वो कितने बताए गए हैं वो एक अलग दृष्टि उनकी हो सकती है, लेकिन अपने यहाँ पे मूल रूप से 14 की रूप में ही उनकी काउंटिंग यहाँ की गई है। दूसरे तीर्थंकर के बारे में अपन ने समझा, 14 कुलकर के बाद में होते हैं 24 तीर्थंकर। हम पढ़ करके आए हैं वैसे तो तीर्थंकर के बारे में, फिर भी यहाँ और समझते हैं। जो धर्म परंपरा में आई मलिनता और विकृतियों का नाश करके धर्म के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं, ऐसे ही जगत उद्धारक तीर्थंकर कहलाते हैं। शब्द है तीर्थंकर, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है। तीर्थ का मतलब होता है धर्म, जो धर्म को करते हैं, प्रवर्तन करते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा, मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं, ये विशेष बात इसलिए जोर दे के कह रहा हूं, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, कोई से भी तीर्थंकर हो, इन्होंने धर्म को चलाया नहीं। ये धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक और चलाना, चलाना मतलब मुखिया बन करके मैंने धर्म चलाया। क्योंकि बहुत से लोगों की धारणा या अन्य पुस्तकों को जब अपन देखते हैं, सामान्य रूप से यूं समझिए कि अपनी जो एजुकेशन वाली बुक्स होती है स्कूल्स में, उनमें बहुत जगह लिखा रहता है जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ स्वामी को। संस्था हो गया जैन धर्म की स्थापना आदिनाथ भगवान ने की, तो क्या इसके पहले जैन धर्म नहीं था?
जैन धर्म अनादि काल, अनंत काल तक रहेगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है। बीच बीच में तीर्थंकर होकर के, तीर्थंकर महापुरुष होकर के, महान आत्माएं बन करके ये उस धर्म का प्रवर्तन करते हैं, धर्म को चलाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। जो विकृतियां समाज में आ गई है उनको विलुप्त करके धर्म का उपदेश देते हैं। कौन से धर्म का? जो अनादि अनंत धर्म है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने धर्म की स्थापना करी। अगर स्थापना करी तो फिर उसके पहले कौन सा धर्म था? उसके पहले कोई धर्म ही नहीं था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण से समझ लीजिए, एक उदाहरण मात्र समझिए। जैसे कोई भी पार्टी है, एग्जाम्पल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी है वो। अब उसका कोई सीएम या पीएम बना है तो वो एक तरह से उस पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है। पार्टी की स्थापना उसने नहीं करी। ऐसे ही जैन धर्म अनादि अनंत है। जैन धर्म को स्थापना आदिनाथ भगवान ने या महावीर भगवान ने नहीं करी। वो उस धर्म को चला रहे हैं, उस धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं, उस धर्म को विकसित कर रहे हैं। इसलिए उनको तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए यहाँ पर उनकी परिभाषा में यही कहा, संसार में, उस मार्ग में, उस जैन धर्म में जो विकृति आ गई, मलिनता आ गई, उसको वो कैसे मिटाएंगे। और विशेषता यही होती है उनकी, वो गृहस्थ में रहते हुए या मुनि बनने के बाद नहीं, सीधा तीर्थंकर बनने के बाद उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, और उसी के द्वारा वहां पर उस चीज को ग्रहण करते हैं। उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण के अधिकारी बनते हैं, और मानव जाति को दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष का मार्ग बतलाकर उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो पहले अपन तीर्थंकर के पाठ में पढ़ के आ चुके हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले 16 कांड भावनाओं को भा करके और वो तीर्थंकर बनते हैं। और वो जो तीर्थंकर बनते हैं वे वहां पर मोह, जब वही सारी की सारी व्यवस्था, गर्भ में आने से 6 माह पहले रत्न वृष्टि होना, 5 कल्याणक आदि की चर्चा जो अपन ने पहले के पाठों में पढ़ी है, और फिर वो केवल ज्ञान प्राप्त करके समोषण वहां पर लगता है और दिव्य ध्वनि के माध्यम से वहां उपदेश दिया करते हैं। उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। समोषण से याद आया, पिछली बार हमने समोषण की कक्षा, समोषण का वर्णन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पढ़ा था। और जितना आनंद और जितनी आनंद की अनुभूति हमें उस पाठ को पढ़ाने में, पढ़ने में आई, उससे ज्यादा आनंद हमें वीडियो देख करके आया। मुझे याद आ गया इस बार का जो वीडियो आया, आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद जी का और रीटा जी का, बहुत सुंदर वीडियो। और जैसा कि विकास भैया ने मुझे बताया कि आदरणीय प्रमोद जी जो हैं वो मेयो कॉलेज जो अजमेर में है उसके एक्स प्रिंसिपल भी रहे हैं, और बहुत अच्छे विद्वान हमें वो बोलने में लग रहे थे, संस्कृत के अच्छे स्कॉलर हैं। अभी कतर में हैं। और सबसे अच्छी बात है कि न केवल दुबई से, अभी तो कतर, ओमान, ऑल जीसीसी ग्रुप हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इट्स ट्रू कि बहुत सुंदर वीडियो था। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला। और साथ में जो पूरी टीम आपकी लगी हुई है, वो उन्होंने एडिटिंग करना और पूरा सब सिस्टम से, बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने इसीलिए, ऐसे तो सारे वीडियो एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सॉरी, ऐसे तो सारी वीडियोस बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने विकास भैया को लिख करके भेजा, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अब तक की वीडियोस में सबसे अच्छा वीडियो हमको लगा। एडिटिंग और ये सारी की सारी व्यवस्था और सारे आपकी जो स्क्रिप्ट वगैरह है, और प्रमोद जी ने जिस तरह से वहां पर बोला, मैं इसीलिए बार बार इन सब लोगों की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि प्रशंसा के पात्र हैं। एक 2, 2.5, 3, 4 मिनट की वीडियो को देख करके लोग अगर अट्रैक्ट होते हैं, लोग अगर कक्षा पढ़ते हैं, या कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूं कि एक व्यक्ति ने भी क्लास ज्वाइन कर ली, ज्यादा की बात मत करो। पूज्य आचार्य भगवंत कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, माँ चिन्वाणी कहती है, आपके उपदेश को सुन करके, न केवल उपदेश, आपके आचरण को देख करके, आपको देख करके
अगर एक व्यक्ति भी धर्म से जुड़ गया तो सोचिए आप कितने महान निमित्त हैं। हम बार बार आचार्य भगवंत का नाम क्यों लेते हैं, पूज्य गुरुदेव का नाम क्यों लेते हैं? एक महापुरुष, एक महापुरुष के कारण से कितना परिवर्तन नजर आ रहा है। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता? हम में और आचार्य भगवंत की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम में और सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने किया है, जो वो कर रहे हैं, वो हम भी कर सकते हैं। बस अपने अंतरंग की उस शक्ति को पहचान करके आगे बढ़ना है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि बस वो कर लिए तो अब हम क्या करें, नहीं। हमें उनके बताए मार्ग पर चल करके अपना आत्म कल्याण करना है। वही बात। इसलिए समोषण वास्तव में जब वर्णन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कब वो शुभ दिन आएगा कि हम साक्षात समोषण में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि का आनंद लेंगे। हालांकि हम बहुत बार पहुंच चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम समोषण में नहीं गए। जो श्रीमती जी उनकी कह रही थी कि हमारा मन तो हो रहा है, और प्रमोद जी ने कहा भी सही कि हाँ तो चिंता क्यों करते हो, हम यही भावना भाते हैं कि साक्षात समोषण में बैठ के भगवान का उपदेश सुनेंगे। तो हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन पहले जो सुना वो असर नहीं किया। लेकिन इस बार जो हम सुनेंगे वो असर करेगा, क्योंकि हमने धर्म किया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। और सम्यक दर्शन के साथ में जब भगवान का उपदेश सुनते हैं, सुनेंगे। हालांकि उपदेश सुनने से भी सम्यक दर्शन होता है और रत्नत्रय मार्ग पर आगे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन फिर भी जो पहले हो चुका उसको अपन कहीं ना कहीं दूर हो करके या उस तरफ नहीं जा करके अपन तो अब वर्तमान की बात करें। और अब जो समोषण में जाएंगे तो मैं तो कहूंगा वहां से लौट करके ही नहीं आएंगे, वहीं पर भगवान के सामने रत्नत्रय को धारण करके और उन्हीं की साक्षी में दीक्षा लेकर के वहीं समोषण में पहले जाएंगे श्रावक के कोठे में, और फिर वहीं पर प्रथम उपदेश को सुन करके और मुनि महाराज के कोठे में बैठ जाएंगे। भगवान उपदेश दे रहे हैं, उसका चिंतन करते करते वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, यही अपनी भावना है। तो इस प्रकार ये जो अपन तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, कितने महापुरुष हैं, कितने महान व्यक्तित्व हैं। एक अकेले उन आत्मा के कारण से कितनी भव्य आत्माओं का कल्याण हुआ करता है। अब इसके बाद में आते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन होते हैं? जो छह खंड के अधिपति हुआ करते हैं। छह खंड में एक आर्य खंड और पांच म्लेच्छ खंड होते हैं। ये मत समझिएगा कि सिर्फ भरत क्षेत्र में ही चक्रवर्ती है। जैसे भरत क्षेत्र है ऐसे एरावत क्षेत्र, और जैसे भरत और एरावत है, विदेह क्षेत्र की जो रचना आप लोगों ने कभी जम्बूद्वीप की रचना पढ़ी हो या जानी हो, तो विदेह क्षेत्र में भी आठ 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 और आठ करके 32 नगरियां हैं। और हर नगरी में छह खंड हुआ करते हैं। हर नगरी में वही पांच म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड। तो जो छह खंड के अधिपति होते हैं, जिनका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य हुआ करता है, पृथ्वी तल के समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ वैभव और भोग के स्वामी होने के कारण उन्हें नरेंद्र भी कहते हैं। नर इंद्र। अब देखिए, इंद्र शब्द जो है वो देवों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। देवेंद्र या इंद्र शब्द की जो व्याख्या अपन पढ़ते हैं विशेष रूप से वो देवों के लिए। लेकिन नर के साथ में भी इंद्र लगा दिया, इसका मतलब वह भले ही मनुष्य है, लेकिन मनुष्यों में इंद्र के समान है, श्रेष्ठ है, महान है, देव है, सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्यों में उससे ऊंचा कोई नहीं होता। मनुष्यों में, गृहस्थ में चक्रवर्ती से ऊंचा कोई नहीं होता, वैभव की दृष्टि से, उनकी भोग संपदा आदि की दृष्टि से। चक्रवर्ती के पास वैभव अतुलनीय होता है। इतना होता है कि हम उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। कितना होता है? वह 14 रत्नों के स्वामी होते हैं, 9 निधियों के स्वामी होते हैं, 7 प्रकार की जो सेना कही गई है, अश्व की, गज की, पदाति माने पैदल चलने वाले सैनिक, इस तरह से। और पृथक विक्रिया के द्वारा तथा 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी हुआ करते हैं।
ये पृथक विक्रिया क्या होती है? देखिए, चक्रवर्ती है और उनके पास स्वभाव से ही एक ऐसी विशेषता होती है कि वो अपने शरीर के समान ऐसा ही हूबहू दूसरा शरीर भी बना सकते हैं। जैसे देवतागण बनाते हैं ना कोई सी भी विक्रिया बना लें, ऐसे ही ये चक्रवर्ती जितने होते हैं अपने शरीर के समान 96,096,000 अन्य दूसरे शरीर बना लेते हैं और बिल्कुल हूबहू विक्रिया। उसमें भी आत्मा है, ऐसा नहीं है। उस दूसरा शरीर जो बनाया है वो बिल्कुल सेम टू कॉपी। अब कॉपी शब्द का तो प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि एक मूल है और एक उत्तर शरीर है इसलिए, लेकिन आप अंतर नहीं पहचान पाएंगे कि इन दोनों में अंतर, ये मूल है ये उत्तर, नहीं, पता ही नहीं चलेगा। वैसे बोलना चालना, वैसे पूरी व्यवस्था सारे शरीर की है। तो वो सारे के सारी व्यवस्था और इतने सारे 96,000 शरीर वो बना सकते हैं उस विक्रिया के माध्यम से। ये उनकी एक विशेषता हुआ करती है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाएं, राजा जो होते हैं उनके चरणों में होते हैं, उनके वो स्वामी होते हैं। इनकी पटरानी सहित 96,000 रानियां हुआ करती है। और 3,50,000 जो है पारिवारिक जन हुआ करते हैं। इतना बड़ा परिवार होता है उनका, 3,50,000 का। सॉरी। हम इस बात से समझ सकते हैं जिनकी 96,000 रानियां हैं तो परिवार कितना लंबा चौड़ा होगा। हमारी एक श्रीमती जी है, अपन लोगों के जिनके विवाह हो चुका है, उनका परिवार कितना बड़ा है। तो उस दृष्टि से रानियों की अपेक्षा से लगाएंगे, या राजा है, स्वामी है, कितने कितना बड़ा परिवार होगा। और ये मत समझिएगा कि जनता को यहाँ सम्मिलित किया है, परिवार की बात चल रही है। और ये सब भोजन एक जगह बनता है। सॉरी। इन सबके भोजन आदि की व्यवस्था, रसोइये लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, सब व्यवस्थाएं वहां पर हुआ करती है। 6 खंड के राजा हैं और महल कितना बड़ा होता है, सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां पर चक्रवर्ती की हुआ करती है। मतलब यूँ समझिए कि मनुष्यों में सबसे उत्कृष्ट और सबसे महान व्यक्ति और सबसे ज्यादा संपदा जिनके पास में होती है वो चक्रवर्ती है। इसके बाद में है बलदेव, जिन्हें हम बलभद्र भी कहते हैं। ये नारायण के भ्राता होते हैं नियम से। नियम है, जो नारायण बनते हैं उनके ये भाई होंगे ही होंगे और उनसे प्रगाढ़ स्नेह रखते हैं। ये अतुल पराक्रम के धनी, अतिशय रूपवान और यशस्वी होते हैं। इनकी 8,000 रानियां होती है तथा ये 5 रत्नों के स्वामी होते हैं। जैसे अगर अपन उदाहरण की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मण नारायण थे और रामचंद्र जी बलभद्र थे। ऐसे ही श्री कृष्ण नारायण थे, जरासंध नारायण थे, श्री कृष्ण प्रति नारायण थे। तो इस अपेक्षा से, और बलभद्र जो है, बलदेव जिसको अपन कहते हैं, बलभद्र भैया, बलदेव भैया, तो ये जो होते हैं ये बलभद्र होते हैं। इनकी संख्या 9 हुआ करती है। इसके बाद में 9 नारायण और 9 प्रत्यनारायण, जिनको वासुदेव और प्रति वासुदेव भी कहते हैं। ये दोनों समकालीन होते हैं, एक ही समय में होते हैं। लेकिन देखिए निमित्त और कितना बड़ा प्रभाव हुआ करता है कि पूर्व भव में निदान सहित तपश्चरण करके स्वर्ग में देव होते हैं और वहां से च्युत होकर के फिर वासुदेव और प्रति वासुदेव बनते हैं। नारायण प्रत्यनारायण कभी नरक से नहीं आते, स्वर्ग से ही आएंगे। दोनों अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, 3-3 खंड के राजा होते हैं। इनकी 16,000 रानियां होती हैं। प्रति नारायण अर्थात प्रति वासुदेव प्रायः विद्याधर होते हैं और नारायण जो होते हैं वो भूमि गोचरी अर्थात भूमि पर रह विचरण करने वाले कौन होते हैं? नारायण। और जो प्रति नारायण होते हैं वो विद्याधर है, आकाश मार्ग से गमन आदि करना उनका कार्य हुआ करता है। इनका आपस में जन्मजात बैर होता है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्वभाव से ही है। अब नारायण प्रतिनारायण जो भी बनेगी उस पद पर, वो नारायण प्रतिनारायण से दुश्मनी करेगा, प्रतिनारायण नारायण से दुश्मनी करेगा, वो होगा ही होगा, स्वभाव से ही होगा। और इसी कारण से इन किसी न किसी निमित्त से इनमें युद्ध होता है जिसमें नारायण के द्वारा
प्रतिनारायण मारा जाता है। जैसे लक्ष्मण ने रावण को मारा, लक्ष्मण जी नारायण थे और रावण जो है वो प्रतिनारायण थे। नियम है। सॉरी, नियम है, नारायण के हाथों प्रतिनारायण की मृत्यु निश्चित होती है। और ये बात भी अपन को यहाँ पर समझना चाहिए, लोक व्यवहार में रावण की मृत्यु रामचंद्र जी के द्वारा कही जाती है, लेकिन जैन शास्त्रों में रावण की मृत्यु लक्ष्मण के द्वारा हुई, क्योंकि लक्ष्मण नारायण थे और रावण जो है पृथ्वीनारायण थे। आगे लिख रहे हैं नारायण के द्वारा, ये दोनों निकट भव्य होते हैं, परंतु अनुबद्ध बैर के कारण से नरक में जाते हैं। अनुबद्ध माने बंधा हुआ। और देखिए विशेषता, आचार्यों ने क्या कहा, दोनों नियम से नरक जाते हैं और नरक में भी एक ही बिल में पैदा होते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं, तीसरे नरक तक जा सकते हैं। जैसे अगर अपन वर्तमान में अभी लक्ष्मण और रावण का उदाहरण ले रहे हैं तो ये तीसरे नरक में हैं, और तीसरे नरक में भी एक ही बिल में है, और वहां पर भी खूब लड़ाई झगड़ा इनका हुआ करता है। लेकिन कहीं ना कोई निमित्त बनता है, जैसा कि यहाँ लिखा, निकट भव्य हुआ करते हैं। जैसे सीता का जीव जो अभी 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र के रूप में है, आचार्यों ने लिखा वह सीता का जीव वहां नीचे पहुंचा और उन्होंने तीसरे नरक में जाकर के और रावण और लक्ष्मण को संबोधित किया, क्योंकि धर्म श्रवण के माध्यम से भी तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति आचार्यों ने कही है। वो दृष्टि वहां पर लगा करके, उनका संबोधन सुन करके वे दोनों सम्यक दर्शन को प्राप्त किए, और वहां सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से आगामी काल में वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद में है नारद। ये नारायण और प्रतिनारायण के काल में होते हैं। ये अत्यंत कौतूहली और कलह प्रिय होते हैं। स्वभाव उनका कौतूहली माने आश्चर्य करने वाले या नई नई बातें पैदा करने वाले, कलह प्रिय, झगड़ा में अच्छा लगता है, आनंद आता है, इसकी बात उसको भिड़ाई, उसकी बात उसको भिड़ाई, उसको जाकर के कहा, और फिर शांति से खुद तो बैठ गए और उन दोनों का झगड़ा देख रहे हैं। होता है ना दुनिया में ऐसे, अपन लोगों को और लोगों को भी देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो मित्र हैं, उनको उनकी मित्रता नहीं सुहारी, अच्छी नहीं लग रही, तो क्या करेंगे वो, उसके कान में जाकर के दूसरे वाले के खिलाफ कुछ भड़का देंगे, जबकि उसने कुछ नहीं किया ऐसा, और उसको उसके खिलाफ भड़का देंगे। अब खुद तो बैठ गए शांति से, अब वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, उनका झगड़ा देखेंगे, अपन उधर ये नारद जैसा है। तो नारद ऐसे कलह प्रिय हुआ करते हैं। नारायण और प्रतिनारायण को आपस में लड़ाने में इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। ये ब्रह्मचारी होते हैं और इन्हें राजर्षि का सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन देखिए, बुद्धि कहाँ जाती है, कैसी होती है, कैसा नियामक कारण बनता है, वो अलग बात है। लेकिन जो विशेषता है, इनको राजर्षि, राज के राज्य के जो ऋषि के रूप में है, महान है, ब्रह्मचारी होते हैं, विवाह नहीं करते हैं। ये सारे राजभवन में बेरोक टोक आते जाते रहते हैं। ये निकट भव्य होते हैं, परंतु कलह प्रियता के कारण से नरक में जाते हैं। लेकिन निकट भव्य है तो इसलिए इनका भी कल्याण तो निश्चित ही है। इसके बाद में आगे लिख रहे हैं रुद्र। रुद्र कौन होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं, देखिए जरा। ये सभी अधर्म पूर्ण व्यापार से संलग्न होकर रौद्र कर्म किया करते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है, रुद्र कहलाते हैं। रौद्र कर्म का मतलब होता है गलत कार्य, गलत कार्य, कलह प्रिय कार्य के साथ में जो विकार भाव है, वासना आदि है, उनमें जो लिप्त होते हैं, उन उन क्रियाओं से जो युक्त होते हैं, उनको हम रौद्र कार्य से युक्त होने के कारण से इनको रुद्र संज्ञा है। ये कुमारावस्था में जिन दीक्षा धारण कर कठोर तपस्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें अंगों का ज्ञान हो जाता है। जो अपने यहाँ 11 अंग 14 पूर्व कहे गए हैं द्वादशांग की अपेक्षा से, तो उनका ज्ञान हो जाता है। किंतु 10वां जो पूर्व है, विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते समय विद्याओं का होना होता है, और वहां विषयों के अधीन होकर के ये पथभ्रष्ट हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ, इस विषय को थोड़ा सा समझते हैं अपन।
अपने यहाँ द्वादशांग कहे गए हैं, आचारांग, सूत्र कृतांग, समवायांग आदि 12 अंग कहे गए हैं। उनमें से 11 अंग होते हैं और 12वें अंग का नाम है दृष्टि प्रवाद अंग। तो 12वें अंग के जो 5 भेद कहे गए हैं उसमें एक भेद आता है पूर्वगत, और उस पूर्वगत के 14 भेद कहे गए हैं, 14 पूर्व होते हैं। तो 11 अंग और 14 पूर्व, तो उनकी जो ज्ञाता और पाठी होते हैं, तो जब वो 11 अंग के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व। जब विद्यानुवाद पूर्व को वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी उस तपश्चरण से, उस ज्ञान के माध्यम से प्रभावित होकर के वहां विद्याएं, देवियां प्रकट होती है। और देवियां प्रकट होकर के पूछती है, कहे स्वामी क्या आज्ञा है। आचार्यों ने लिखा, जो मुनि महाराज, क्योंकि मुनि महाराज की बात कर रहे हैं आप, जो मुनि राज वहां पर उन विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं, उनको आज्ञा दे देते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं, तो वो तो हो जाते हैं पथभ्रष्ट, गिर गए। क्योंकि उन्हें क्या मतलब है विद्याओं से, परिग्रह है वो तो। और जो उन्हें रिजेक्ट करके और अपने कंटिन्यू आगे रहते हैं, वो आगे 14 पूर्व तक के धारी हो जाते हैं। आप लोगों ने दश पूर्व अपन पढ़ते हैं ना, जो 10 पूर्व की धारी है, 14 पूर्व की धारी है, 64 रिद्धियों में भी ये वर्णन आता है, तो उस अपेक्षा से तो वहां पर ये जो 10वां पूर्व है उसको पढ़ते समय जो देवियां प्रकट होती हैं, उन विषयों में ये संलग्न होकर के और पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं। आगे कह रहे हैं, संयम और सम्यक्त से पतित होने के कारण सभी रुद्र नरकगामी ही होते हैं। तिलोय पंडित ग्रंथ के अनुसार रुद्रो एवं नारदों की उत्पत्ति हुंडाओस्तपणी काल में ही होती है। अभी जो काल चल रहा है, ये चल रहा है हुंडाओस्तपणी काल। ये क्या हुआ करता है, अवसर्पणी काल जो होता है हमारा, उस अवसर्पणी, दो काल होते हैं, उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। अवसर्पणी में डिमोशन हो रहा है हर चीज में, आयु में, धन में, वैभव में, यश में। और उत्सर्पणी काल में इन सब चीजों में वृद्धि हुआ करती है। तो असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, जिसमें कुछ विशेष विशेष घटनाएं होती हैं। जैसे आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर तीसरे काल में ही जन्म लिए और तीसरे काल में मोक्ष चले गए, जबकि तीर्थंकर 24 जो होते हैं वो अपने चतुर्थ काल में हुआ करते हैं। तीर्थंकरों के पुत्रियों का उत्पन्न होना, शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ भगवान ये तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे। तो इस तरह से कुछ विशेष घटनाएं हुआ करती है। तो तिलोय पंडितिकार आचार्य यति ऋषभ स्वामी महाराज का विशेष ऐसा मानना है कि रुद्र और नारद जो है ये हमेशा नहीं होते हैं, ये हुंडा उत्सवनी काल वर्तमान में चल रहा है इसलिए उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न होने की दृष्टि में वहां पर उन्होंने रुद्र के लिए लिखा, मुनि और आरिका के परस्पर में संयोग होने पर ये रुद्र उत्पन्न हुआ करते हैं। भ्रष्ट होते हैं वो दोनों, और पथभ्रष्ट होकर के उनके माध्यम से जो संतान उत्पन्न होती है वो भी पथभ्रष्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि ज्ञान की अपेक्षा से वो ये भी मुनि बनते हैं, और मुनि बन करके उस ज्ञान को प्राप्त करके वो ये भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं, इस अपेक्षा से इनका यहाँ पर नामोल्लेख किया गया है। और अंतिम यहाँ पर है कामदेव। प्रत्येक काल चक्र के दुष्मा सुषमा काल में 24 कामदेव होते हैं। ये सभी अद्वितीय रूप और लावण्य के धनी होते हैं। कामदेव का अर्थ ही वही है जो रूप सौंदर्य से युक्त है। संपूर्ण रूप सौंदर्य, मतलब यूं समझिए कि कामदेव के समान इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं होता। इंद्र और बड़े बड़े जो देवता हैं, वो भी उनकी उस लावण्यता, उस सुंदरता को देख करके लज्जित होते हैं, क्योंकि उनका तो वो वैक्रियक शरीर है। यहाँ तो इस औदारिक शरीर में इतनी सुंदरता उनको प्राप्त हुई है, लेकिन शरीर के सुंदर होने से क्या, ये भी शरीर की सुंदरता भी एक दिन समाप्त हो जाती है। आत्मा की सुंदरता की हम चर्चा करें, आत्मा के कल्याण की हम बात करें, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण हो। समय आपका हो गया है, थोड़ा सा अधिक हुआ है, लेकिन आज का ये पाठ अपन सबको ये शिक्षा दे रहा है कि 169 महापुरुष के बारे में अपन ने समझा। उसी के साथ में उन्हीं को अगर अपन संक्षेप करें तो 63 शलाका पुरुष के बारे में अपन ने समझा। हम तो यही प्रार्थना और यही भावना भाते हैं कि भगवान, जो ये महापुरुष हैं, ये जो शलाका पुरुष हैं, मंगल स्वरूप है, मांगलिक है, शुभ है,
इसलिए इनके इनके माध्यम से हमारा मंगल हो, हमारा शुभ हो, परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। विशेष रूप से जो मोक्षगामी जीव हैं, तीर्थंकर इनमें विशेष रूप से हुआ करते हैं। वे तीर्थंकर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निमित्त बन करके हमारी आत्मा का कल्याण उनके माध्यम से हो। वर्तमान में भले ही प्रत्यक्ष तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित मां जिनवाणी है। उस जिनवाणी के सहारे पर, आदेश पर चलने वाले गुरु महाराज हमारे सामने हैं। देव शास्त्र गुरु आज हमारे सामने हैं। उन सबकी यथा योग्य पूजन भक्ति आदि करके रत्नत्रय को धारण करने का हम प्रयास करें। सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें। ऐसी शुभ मंगल भावना बंधाते हैं। और आज का ये पावन प्रसंग, आज के ही शुभ दिवस पर, त्रयोदशी के शुभ अवसर पर, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी, जो इस युग के, इस वर्तमान के हमारे शासन नायक भगवान है, तीर्थंकर हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर 24 हुआ करते हैं। उन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का परसों के दिन आने वाली अमावस्या को निर्वाण महोत्सव हम सभी मना रहे हैं और मनाएंगे। और ये विशेषता इस बार है कि इस बार 2550वां निर्वाण महोत्सव प्रारंभ होगा। मतलब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त किए 2549 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। 2550वां वर्ष प्रारंभ होगा। तो हम सब जानते ही हैं कि कोई भी संख्या जब एक अच्छी संख्या तक पहुंचती हो तो उसका अपना विशेष महत्व होता है। क्रिकेट का कोई प्लेयर अगर 49 पे आउट हो जाए तो कितना दुख होता है कि यार एक रन और बना लेता तो 50 हो जाती। 99 पे आउट हो जाए तो, 98 पे आउट हो जाए तो 100 का अपना महत्व होता है, 50 का अपना महत्व हुआ करता है। तो इस वर्ष के निर्वाण महोत्सव का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि हम सब उस 50 के कगार पर पहुंच रहे हैं। जब भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्वाण महोत्सव को अपन ने मनाया, 2600वीं जन्म जयंती अपन ने मनाई थी, वो विशेष रूप से बड़े लोगों को पता होगा। तो उस समय का एक विशेष माहौल पूरे समाज में, पूरे देश में था। वही व्यवस्था और वही स्थिति इस वर्ष भी अपन सबको करनी है। अपने अपने स्तर पर जहां पर जैसा और जितना बन सके उतना भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपन लोगों के बीच में रखें। अहिंसा के, अपरिग्रह के सिद्धांतों को रखें, ताकि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाना हम सभी का सार्थक हो। आज के शुभ दिवस पर भगवान महावीर स्वामी ने समोषण का त्याग करके अब पूर्ण रूप से आत्म ध्यान में लीन हुए। पहले भी थे, लेकिन 4 घातीय कर्मों का नाश किया था, अभी अघातीय बाकी थे। अब अघातीय कर्मों का भी नाश करके और परसों के दिन अमावस्या के प्रातः काल की शुभ वेला में पावापुरी से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। हम सब भी भगवान महावीर स्वामी के समान बन करके तो पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। मैं इस अवसर पर, धन्य तेरस के शुभ अवसर पर, आने वाली कार्तिक कृष्ण अमावस्या, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण के शुभ अवसर पर, उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे इन सब पावन प्रसंगों पर यही निवेदन और यही शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, जितने भी महानुभाव यहाँ पर हैं उन सभी को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष, समस्त श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला यह दीपावली महापर्व हम सब के लिए मंगलमय हो, जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। जो लक्ष्य, जो उद्देश्य, जो कोई भी हमारे मन के जो भावनाएं हैं, मनोनुकूल हैं, वो सब हमारी परिपूर्ण हो। हम सब अपने एक लक्ष्य तक पहुंचे। सब बहुत सुख शांति और समृद्धि से युक्त इस वर्ष की दीपावली हो और आने वाला हमारा समय हो। एक तरह से यूं कहें और मूल रूप से कहें, ये हम दिगंबर जैनियों के लिए विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। वीर निर्माण संवत अभी तक हम 2549 बोलते थे, अब दीपावली से 2550 बोलेंगे। हमारा यह नया साल है, नव वर्ष है। आने वाला यह नव वर्ष बहुत मंगलमय हो, सबके लिए मंगलमय हो, जीवन में खुशियां लेकर के आए और हम सब की मन की भावनाएं परिपूर्ण हो, हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।